Good morning, students. Students, in the previous lectures, we were discussing about the properties of definite integrals. Now, in that sequence, today we will discuss about one more property of definite integrals. So, let's see the property. So, today we will discuss about this property. Integration from 0 to 2a fx dx is equal to 2 times of integral 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx. इट मीन्स अगर इस गिवन इंटीग्रेंड में एफ एक्स में हम x को रिप्लेस कर दें 2a माइनस एक्स से और वैल्यू फिर से एफ एक्स के इक्वल आ जाए तो जो गिवन इंटीग्रल है ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मतलब इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी और इसी इंटीग्रल की वैल्यू जो है ये क्या आएगी, 0 के इक्वल आएगी अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आती है, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आती है। मतलब x को अगर 2a माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाती है तो इस गिवन इंटीग्रल की वैल्यू हम डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं विदाउट इंटीग्रेटिंग। क्लियर? तो नाउ लेट्स सी इट्स एप्लीकेशन इन सॉल्विंग द इंटीग्रल्स। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं और इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई x cos स्क्वायर x dx, ये गिवन इंटीग्रल है। इस पे पहले हम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और ये प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होती है इंटीग्रेशन डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर? तो अब इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स के प्लेस पे क्या आ जाएगा, पाई माइनस एक्स कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। और नेक्स्ट लाइन में इसको हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई पाई कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। और पाई कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल ऑपरेटर जो है इसको हम इसके पहले लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, और ये जो सेकेंड इंटीग्रल हमको यहाँ पे दिख रहा है दिस इज इक्वल टू I, ये I के इक्वल है तो इसके प्लेस पे हम I लिख देंगे यहाँ पे। नाउ ट्रांसफॉर्मिंग दिस I on the left hand side we will get 2 times of I is equal to pi integral 0 to pi cos square x dx। now अगर हम देखें तो ये इसी फॉर्म में है, इंटीग्रल 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में ये इंटीग्रल है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट पाई है, तो पाई को हम 2a कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। 2a इज इक्वल टू पाई, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। क्लियर? और एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे, एफ एक्स इज इक्वल टू है कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगर यहाँ पर हम करते हैं एफ ऑफ 2a माइनस एक्स, इट मीन्स क्या हुआ, ये एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2a की वैल्यू पाई है, और एफ ऑफ पाई माइनस एक्स का मतलब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू इक्वल आएगी, और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, ये तो हमारा फंक्शन ही है, गिवन फंक्शन एफ एक्स। तो इट मीन्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू इसकी हो जाएगी पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और बाकी इंटीग्रेंड वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो नाउ 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग दिस वी विल गेट I is equal to pi
इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x अपॉन 2 विद रिस्पेक्ट टू x एंड cos 2x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर? और क्योंकि इंटीग्रेशन हम यहाँ पे कर चुके हैं तो इसको रिमूव कर देंगे। क्लियर? तो ये वैल्यू रिमूव हो जाएगी। तो नाउ पुटिंग द लिमिट्स 0 to पाई बाई 2 वी विल गेट I इज इक्वल टू पाई, अपर लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाई 2 मीन्स साइन पाई अपॉन 4 माइनस 0 अपॉन 2 0 साइन 2 इंटू 0 0 अपॉन 4 0 एंड साइन पाई इज ऑल्सो 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो वी विल गेट पाई स्क्वायर अपॉन 4। So I is equal to pi square upon 4. This is the value of the given definite integral. Now let's solve the second question. Second question में क्या है? I is equal to integral 0 to pi log of 1 plus cos x dx. Integral 0 to pi log 1 plus cos x dx. अब इसको इंटीग्रेट करना है हमको, तो अगेन वी यूज द प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। उसी प्रॉपर्टी को यहाँ भी यूज करेंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log cos पाई माइनस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो log 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट 2 टाइम्स ऑफ i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log 1 plus cos x plus log 1 minus cos x dx, and now using the property of log we will get 2i is equal to integral 0 to pi log 1 plus cos x into 1 minus cos x 1 minus cos square x dx, and 1 minus cos square x is sin square x, so we get 2i is equal to integral 0 to pi log sin square x dx, and again using the property of log, sin के ऊपर जो पावर है ये log के पहले आ जाएगी, तो we can write it as 2i is equal to, और 2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन ऑपरेटर से, इंटीग्रल ऑपरेटर से पहले लिख लेंगे, 2 इंटीग्रल 0 to पाई log sin x dx। क्लियर? और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई log sin x dx, and now we will use the property about which we are discussing today. Integral 0 to 2a fx dx is equal to 2 times of integral 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx, और यहाँ पे ऐसा हो रहा है 2a के प्लेस पे हमारे पास क्या है, पाई है, तो if b, और fx के प्लेस पे क्या है, log sin x है, तो if we find f of pi minus x for this function fx, we will get log sin pi minus x is equal to log sin x which is equal to fx। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, log sin x dx, और अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो इंटीग्रल मिला है ये क्या है, I1 है, तो I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम,
और लाकर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? दैट दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx. Consider this equation as equation number 4. Now again, if we use the property integral 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx, ठीक है, a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी अगर यूज कर लेंगे तो इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, एंड दिस विल गिव I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log cos x dx. That this equation is equation number 5. So adding 4 and 5, we will get 2 times of I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx, and log a plus log b is log ab. So we will get 2I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x into cos x. और अगर यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें और 2 से डिवाइड कर दें तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 2 sin x cos x मीन्स sin 2x, और डिनोमिनेटर में 2 है। और लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख लेंगे, 2I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2. क्लियर? log a upon b is equal to log a minus log b, log की प्रॉपर्टी यूज की यहाँ पे, एंड इन द नेक्स्ट लाइन वी विल गेट 2I1 is equal to integral 0 to pi by 2 log sin 2x dx माइनस log 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑपरेटर के, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस log 2 इंटीग्रल 0 to pi by 2 dx. And so now we will get 2I1 is equal to, suppose this integral is I2, तो I2 कंसीडर कर लेते हैं माइनस, और इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो x आएगा dx का इंटीग्रल, और इसमें लिमिट पुट कर देंगे 0 to pi by 2. So now we will have 2I1 is equal to I2 minus pi by 2 minus 0 pi by 2. So we will get minus pi by 2 log 2. Let this equation is equation number 5. Sorry, equation number 6. Now we will find the value of I2. I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। I2 क्या है, इंटीग्रल 0 to pi by 2 log sin 2x dx. Now to solve this integral, we substitute 2x is equal to t, and this will give dx is equal to dt upon 2, और लिमिट्स भी चेंज कर लेंगे साथ में। तो एट x इज इक्वल टू 0 लोअर लिमिट जो है इससे वैल्यू क्या मिलेगी t की 0, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, एंड एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपर लिमिट जब पुट करेंगे यहाँ पे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाई 2 मीन्स पाई। तो अब अपर लिमिट पाई हो जाएगी और लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। तो नाउ I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई log sin t और dx के प्लेस पे dt by 2. So now we have I2 is equal to 1 upon 2 integral 0 to pi log sin t. Clear? And एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to b ft dt. मतलब अगर वेरिएबल्स को हम चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर t के प्लेस में x भी लिख सकते हैं। तो I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू पाई लॉग
sin x dx। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को यूज कर लिया हमने यहाँ पे। एंड अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, दिस प्रॉपर्टी, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। क्योंकि यहाँ पे अगर हम फिर से प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, fx के इक्वल आएगा। तो फिर से यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम। तो i2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू 2 0 to पाई बाई 2, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, इंटीग्रल 2 टाइम्स हो जाएगा और इंटीग्रेंट वही रहेगा हमारा log sin x dx। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, और 0 to पाई बाई 2 log sin x dx ये किसके इक्वल है, ये I1 के इक्वल है। ठीक है, ये I1 के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 4 में देखिए तो I1 की वैल्यू यही है हमारे पास, 0 to पाई बाई 2 log sin x dx। तो इसके प्लेस पे हम I1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू क्या मिला हमें, I1 ही मिला है। तो I2 एंड I1 आर इक्वल। सो पुटिंग I1 इन प्लेस ऑफ I2 इन इक्वेशन नंबर 6 we will get 2I1 is equal to I1 minus pi by 2 log 2, and shifting I1 on the left hand side we will get I1 is equal to minus pi by 2 log 2. So value of I1 is minus pi by 2 log 2, and now putting the value of I1 in equation number 3, थर्ड इक्वेशन में अगर इसको पुट करेंगे सो I इज इक्वल टू 2I1 है। तो I इज इक्वल टू 2I1 मीन्स 2 इंटू माइनस पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पाई log 2। तो I इज इक्वल टू माइनस पाई log 2। दिस इज द फाइनल वैल्यू of the given definite integral। क्लियर। तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन इसको अप्लाई करना है इंटीग्रल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आपको बस यही चेक करना है कि f ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। लोअर लिमिट अगर 0 हो और अपर लिमिट आपकी कुछ है, और अपर लिमिट को आप 2a सपोज कर लीजिए और फाइंड करिए उसके लिए f ऑफ 2a माइनस एक्स, और अगर fx के इक्वल आता है तो 2 टाइम्स हो जाएगा इंटीग्रल, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी, और अगर माइनस fx के इक्वल आता है तो डायरेक्टली इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो these are some questions for practice। Solve these questions using the property that we discussed today। Thank you।